तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। मैंने कुल देवता की मूर्ति बेच दी है। भैया तुलसी बता रही थी कि उनका घर काफी तंगी में रहता है। किसने कहा कि उनके पास पैसे की कमी है? तुलसी बेटा जरा वो बैग देना। माँ ने कपड़े भेजे मुझे देखने। बेटा मैं निकालता हूँ ना। इस घर का मालिक आपका बड़ा बेटा आपके मंझले बेटे और अपने छोटे भाई को सूद पे पैसे दे रहा है। और तुम बिना कुछ बोले राजी भी हो गए। तो और क्या करता, मुझे तो कोचिंग सेंटर खोलना ही है ना। जब पैसे कमाऊंगा तो सूद समेत लौटा दूंगा। बड़ा है सूद देने वाले। अरे कम से कम बात तो करनी चाहिए थी ना। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या बात करते हैं अम्मा जी? उस दिन कहा तो था, देखा नहीं आपने भैया ने कैसे टका सा जवाब दे दिया था। हमें तो लगता है कि हम लोगों का इस घर पे कोई हक ही नहीं है। हम भी गरीब माँ बाप की बेटी हैं, पर कूड़े के ढेर पे भी नहीं पले। बहू तुम हमेशा ऐसे बात क्यों करती हो? जरा सा ऊंच नीच कुछ हुआ नहीं कि घर बाहर ससुराल मायका मत किया करो इस तरीके की बात। अरे जितना हक हाकिम और उसकी पत्नी का है इस घर पे, उतना तुम्हारा और अजीत का भी है। आगे से मत करना इस तरीके की बात। तो कैसी बात करें अम्मा जी? अपने ही घर के लोगों से कोई ब्याज पे पैसे लेता है भला? मानते हैं कि बाबूजी के बाद भैया ने ही सारा कारोबार संभाला, पर घर की पूंजी से ही संभाला ना। और अब जब कारोबार अच्छा चल पड़ा है, घर परिवार सब अच्छा हो गया, तो सारी जायदाद में कुंडली मार के बैठना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है बहू, हाकिम ने ऐसे ही बोल दिया होगा। मैं बात करती हूँ उससे। कुछ बात करने की जरूरत नहीं है माँ। मुझे तो कोचिंग सेंटर खोलना ही है ना, चाहे अपने पैसे से खोलूं चाहे भैया के ब्याज के पैसे से। लेकिन एक बात है, मुझे भी फिर अपने एक एक पैसे का हिसाब चाहिए जो मैंने दुकान से कमाकर इस घर में लगाया है। अरे तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? घर में मेहमान आए हुए हैं, जरा भी भनक लग गई उनको तो क्या सोचेंगे वो? जो भी मान सम्मान बचा हुआ है इस घर के लिए उनके मन में सब खत्म हो जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जो समझना है समझे, जो करना है करें। मुझे मेरा हक चाहिए बस। माँ, इस घर में बहुत तमाशा हो गया है, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। भैया आप सही कह रहे थे, तुलसी के बाबूजी के पास पैसा है। तुम्हें कैसे पता? भैया मैंने उनके बैग में 1.5 लाख रुपए देखे, वो किसी को उधार देने वाले थे। इसका मतलब मैंने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। हाँ भैया आप सही कह रहे थे। जो इंसान 1.5 लाख रुपए किसी को उधार दे सकता है वो गरीब तो हो नहीं सकता, उनके पास बहुत पैसे हैं। बिल्कुल, यही तो मैं कहता हूं। जिसके पास पैसा होता है वो दिखावा नहीं करता। तुमने वो कहावत नहीं सुनी? अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुप पे जाए। जिसके पास होता है वो ज्यादा बोलता नहीं है, समझे? भैया फिर तो लगता है कि जमीन की बात कर लेनी चाहिए उनसे। यही तो हम कह रहे थे, तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली। लोहा गर्म है, चोट मारो काम हो जाएगा। लेकिन भैया मैं अकेले बात करूं या आप भी चलेंगे मेरे साथ? हमको लगता है कि तुम अकेले बात करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन भैया मेरे हिसाब से आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट तो उनको समझाना ही पड़ेगा ना, तो आप समझा देना। ठीक है, ठीक है। तुम उनसे जमीन की बात करना और हम प्रोजेक्ट के फायदे की बात कर लेंगे। बिल्कुल भैया, उनके दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठ जानी चाहिए कि ये मुनाफे का सौदा है, और जिस वक्त ये बात उन्हें समझ में आ गई वो उसी वक्त हाँ कर देंगे। हाँ कैसे नहीं करेंगे? अरे अपने दामाद और अपनी बेटी की बात को कोई नहीं टालता है। भैया फिर तो समझिए कि स्कूल खड़ा हो गया। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। वो अजीत बाबू नजर नहीं आ रहे। आता होगा, काम से लौटने में देर हो जाती है। अब रोजी रोटी जो ना कराए, कहा है कि मेहनत बहुत कर रहा है। पर एक बात है कि हमें खुशी है कि हमने उसको सेट कर दिया है। ये आपने बहुत अच्छा किया बेटा, आपकी बात तो काबिले तारीफ है। अब राम सुबक भैया के जाने के बाद में जिस तरीके से आपने परिवार को संभाला है, भाई आपने दोनों भाइयों को सेट कर दिया। ये सबके बस की बात नहीं है। अजीत तो सेट हो गया चाचा जी, लेकिन कहा है कि विनय का मामला कुछ सेट नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमने तो सुना है कि
दामाद जी आपके साथ काम कर रहे हैं? हाँ, कर तो रहे हैं, पर क्या है चाचा जी कि हमारा ये मानना है कि इंसान को जब मन का काम मिलता है ना तो बरकत तभी होती है। और मेरा मन है कि एक मैं आर्किटेक्ट स्कूल खोलूं। अब भैया के पास सरकारी फंड तो है, लेकिन जमीन की दिक्कत आ रही है। ऊपर वाले का दिया सब कुछ है हमारे पास, किसी तरीके की कोनो परेशानी नहीं है। बस एक ही चिंता है कि हमारा विनय किसी तरह से सेट हो जाए, इसके मन का काम इसको मिल जाए। हाकिम बाबू कैसी जमीन चाहिए? अगर आप मुझे बताएं तो मैं भी कुछ कोशिश करूंगा। कुछ खास नहीं, बस 3 एकड़ के करीब जमीन होनी चाहिए, सड़क के किनारे वाली। पर ऐसी जमीन कहीं दिख नहीं रही है। हम जमीन का भाड़ा देने के लिए भी तैयार हैं। लीजिए रोटी। कहा है कि एक बार विनय का काम शुरू हो जाए तो दुल्हन भी स्कूल के काम में उसके साथ हाथ बटाने लगी, और फिर इन दोनों की जिंदगी की गाड़ी भी पटरी पर। अरे ये सब चाचा जी की प्लेट में थोड़ा सब्जी डालो ना। बस बेटा। बापूजी, बड़े भैया से कहिए ना, हमें भी साथी के साथ शहर जाना है। अरे बेटा, मेरा कहना ठीक नहीं रहेगा। अब हाकिम ही इस घर के मुखिया हैं, अब वो जैसा चाहे वैसा करेंगे। क्या बात है चाचा जी? कुछ नहीं, बस वो तुलसी दामाद साहब के साथ में शहर जाने को कह रही है। हाँ हाँ ठीक है, चली जाना, पर पहले चाचा जी की प्लेट में भिंडी ला के रखो। जाओ जी, लेके आते हैं। बिल्कुल बच्चे जैसा मन है इसका। हम चाहते हैं कि इसकी खुशी बरकरार रहे, ऐसे ही। बड़े नाजों से पाला है मैंने इसे, इसकी हर छोटी बड़ी खुशी पूरी करने की कोशिश करी है मैंने। देखिए चाचा जी, बच्चे की जिद पूरी हो जाती है, लेकिन बच्चा बड़ा हो जाए तो उसकी जिद पूरी करने के लिए पैसा चाहिए। उनके पैसे और इनके स्कूल के बीच में ये जमीन बाधा बन रही है। एक जमीन मेरे पास में भी है, पर ये स्कूल गांव के पास तो नहीं खुलेगा ना? क्यों नहीं खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा। अरे हम कहते हैं कि बल्कि गांव की तरफ ऐसा स्कूल बहुत अच्छा रहेगा। चाचा जी, शहर में ऐसे बहुत से स्कूल हैं और गांव में इस तरह के स्कूल पहुंच ही नहीं रहे। आप अगर सच कहें ना, हमारा ये दिमाग है तभी से चला है, गांव के लिए ऐसे स्कूल लाए जाए। और देखिए चाचा जी, ऐसा नहीं है कि ये जमीन हम आपसे फ्री फंड में ले रहे हैं। हम हर महीने आपको उस जमीन का भाड़ा देंगे। नहीं नहीं, भाड़े की बात नहीं है। अब बेटी और दामाद खुश रहें तो और क्या चाहिए। हमें 50 साल के लिए जमीन लीज पे चाहिए। अगर आप चाहें तो ये जमीन तुलसी बिटिया के नाम पे कर सकते हैं। वैसे चाचा जी, कितना भाड़ा मिलता होगा साल का इस जमीन का? साल का 35,000 मिलता है। लो, और हम आपको 15,000 रुपये महीना देंगे। सालाना नहीं, हर महीना। ठीक है, मुझे मंजूर है। आपने तो हम दोनों भाइयों के मन का बोझ हल्का कर दिया। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। इसमें ब्याज वाली क्या बात है? पैसे कितने मुश्किल से मिलते पता ही है। मीनू के पापा कितने मेहनत करते हैं, ठीक से पैसे संभालो नहीं तो कहां चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पैसों के भी बहुत हाथ पैर होते हैं। और देवर जी पैसे लेकर वापस दे दे बस। इन्होंने भी तो जुगाड़ किया था ना कारोबार शुरू होने से पहले। ऐसी बात नहीं है दीदी, बाबूजी बहुत कुछ छोड़ के गए थे। अगर भैया जी को भी बिजनेस करने के लिए पैसा ब्याज पे लेना पड़ता तो भैया जी भी आज तक कुछ नहीं कर पाते। तुम तो ऐसे कह रही हो पूनम जैसे बाबूजी खजाना छोड़कर गए थे। अरे इनका मेहनत का फल है ये मेहनत नहीं करते ना इतना तो ये घर इतने अच्छे से नहीं चलता, वरना भगवान ही मालिक था इस घर का। अरे बाबूजी के छोड़े पर ये घर चलता ना तो पता नहीं क्या होता। ये दरे पर सब राजा बन जाते। दिन रात मेहनत करनी पड़ती ना तब पता चलता। तो आप तो ये कहना चाह रही है कि इस घर पे हमारा कोई हक ही नहीं बनता? बस 2 वक्त की रोटी मिल जाती वही बहुत है। जैसे नगद पैसे पे तो हमारा कोई अधिकार बनता ही नहीं। क्यों नहीं है पूनम, लेकिन 1.5-2 लाख रुपए कम नहीं होते। और
चलते हुए कारोबार से अगर 1.5-2 लाख रुपए निकाले तो कारोबार चौपट हो सकता है। अच्छा, तो आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि भैया जी के पास पैसा है ही नहीं। तो अगर पैसे है तो लुटा दे। अच्छा, तो अपने सगे भाई को पैसे देने का मतलब है पैसा लुटा दिया। साफ साफ क्यों नहीं कहती दीदी कि आप लोगों की नीयत ही खराब है, सारा पैसा खुद हड़प लेना चाहते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो पूनम, कि ये बेईमान है? मेरे कहने ना कहने से क्या होगा, आप खुद सोचिए। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? बाहर समधी बैठे हुए हैं, सुनेंगे तो यही सोचेंगे ना कि बाहर से दिखने वाला ये मजबूत घर अंदर से इतना खोखला है। मैंने तो कुछ नहीं कहा अम्मा जी, ये खुद पैसों का मुद्दा लेकर बैठ गई। हाँ हाँ, क्यों ना बैठूं, मेरा भी तो इस घर पे कुछ हक बनता है। अरे तो ये दोनों भाइयों का है मसला, तुम दोनों का है नया रंग डाल रही हो। दोनों आपस में बात करके सुलझा लेंगे। और अभी हम जिंदा हैं, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। सिर्फ अपने अपने आदत को सुधारो तुम लोग। हाँ माँ, आपके दिए हुए कपड़े ना सबको बहुत पसंद आए। हाँ हाँ, अम्मा को भी। हाँ ठीक है वो। पता है माँ, हम ना साथी के साथ शहर जा रहे हैं। भैया जी ने साथी को कहा है कि तुलसी को भी साथ लेके जाना, घूमेगी फिरेगी तो मन बहल जाएगा। हाँ बाबूजी आज ही निकल रहे हैं। तैयारियां हो गई बाबूजी? हाँ बेटा, बस तैयारी हो ही गई है। तुलसी बेटा। जी बाबूजी। जरा तुम भी इधर आओ। अच्छा माँ, हम बाद में बात करते हैं। जी बाबूजी। बेटा, प्रेम और विश्वास तो रिश्ते की बुनियाद होते हैं, और पति पत्नी के रिश्ते में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तुम्हारा और तुलसी का प्यार देखकर मैं बहुत खुश हूं, और भगवान से यह प्रार्थना है कि आगे भी तुम दोनों का प्यार ऐसा ही बना रहे। तुलसी को जैसे तुमने संभाला है, उसके लिए मैं और मेरा परिवार जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? ठीक कह रहा हूं बेटा। बैठो। तुलसी, तुम भी बैठो बेटा। ठीक कह रहा हूं बेटा, हमारी हैसियत कहां थी कि तुम्हारे परिवार में अपनी बेटी को ब्याहने की। ये तो तुम्हारी मां का बड़प्पन है जिसने इस परिवार में हम दोनों को बांधा। मेरे लिए तुम आज भी शेखर जैसे हो, कोई भेद नहीं है मेरे मन में तुम दोनों को लेकर। तुलसिया, वो घर आज भी उतना ही है जितना पहले अपना था। अब जमीन की लीज को लेकर बहू बेटे नाराज होंगे, लेकिन मुझे तुम दोनों के भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। बिल्कुल नहीं बाबूजी, इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं है। अभी जो आपको जमीन का पैसा मिल रहा है उससे आपको ज्यादा मिलेगा, और 50 साल बाद तो आपको जमीन वापस मिल जाएगी। अब आप कहें तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं हूं ना। तुम ऊपर वाले का नाम लेकर अपना काम शुरू करो। चाहे तो कल ही तहसील आ जाओ, तुलसी को लेके कागजी काम निपटा लेते हैं। लेकिन कल तो हम शहर जा रहे हैं ना। हाँ जा तो रहे हैं, लेकिन कल दिन में 3 बजे के बाद जा रहे हैं ना, तब तक तहसील ऑफिस का काम तो कर ही सकते हैं। अच्छा तो कल का तय रहा, तुम दोनों आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं चलता हूं। अच्छा, खुश हो बेटा। बाबूजी, रोते नहीं बेटा। हम जब शहर से वापस आएंगे तो आप हमें लेने आएंगे ना? आऊंगा बेटा, आऊंगा मैं लेने। बाबूजी, माँ की बहुत याद आ रही है। रोते नहीं बेटा। मेरे बाबू, मैं चलता हूं। चलिए बाबूजी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। देख बेटा, वो हाकिम छोड़ देंगे मुझे बस स्टैंड, मैं चला जाऊंगा।
नमस्ते। नमस्ते बेटा। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। तो साथी हम शहर जाने की तैयारी करते हैं। तो जो करना है करो। मेरा आर्किटेक्ट स्कूल खुलने वाला है, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा। मैं बहुत खुश हूं तुलसी, बहुत खुश। चाचा जी चले? हाँ चलिए ना। वो चाचा जी, जाने से पहले वो जमीन के कागज पे अगर छोटी दुल्हनिया के दस्तखत हो जाते तो। हाँ, वो विनय बाबू से मेरी बात हो गई है। कल वो तुलसी को लेकर के तहसील ऑफिस आ जाएंगे। चलिए चाचा जी, आपकी मेहरबानी से विनय का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। अरे मेहरबानी किस बात की, रिश्तेदारी में तो ये सब चलता ही है। चाचा जी जरा जल्दी कीजिए, बस का टाइम भी हो गया है। पर जिस काम के लिए मैं आया था वो काम तो मैं भूल ही गया। कौन सा? अरे वो पैसा देने का। हाँ देखो, हमने दिमाग से ही निकल गया। ये लो बेटा। पूरे 1.5 लाख हैं, गिन लीजिए। कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी, हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है का? है? अरे भाई साहब, इतनी जल्दी क्या थी जाने की? 2-4 दिन रुक के जाते। भाभी जी बहुत सारा काम बाकी है, आप तो जानती ही हैं। अब मैं चलता हूं। अच्छा, इजाजत लेता हूं। भाई साहब, पहले आते थे तो 7-8 दिन रुकते थे आप और अपने दोस्त के साथ गप्पे मारते थे। अब तो हमें सेवा करने का मौका भी नहीं देते। वो समय ही कुछ और था भाभी, अब वो जमाना कहाँ। सबसे बड़ी बात तो ये थी भाई साहब कि उन दिनों हाकिम के बाबूजी का साथ होता था। हाँ आप सही कह रही हैं, राम सुबह भैया के साथ में वक्त कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। तब दौर फुर्सत का था, अब तो बस भागम भाग लगी रहती है। हाँ भाई साहब, काम तो देखना ही पड़ता है इंसान को। इस बार ज्यादा समय भी नहीं दे पाई आपको और सेवा का मौका भी नहीं मिल पाया। फिर आइएगा भाई साहब। कैसी बात कर रही हैं भाभी जी, अब तो रिश्तेदारी जुड़ गई है, आना जाना लगा ही रहेगा। बेटी से दिल खोल के बात हुई ना आपकी? बहुत बात हुई, बहुत खुश दिख रही है। हमारी शिकायत तो नहीं कर रही थी ना? आपकी कौन शिकायत करेगा भाभी, जिस घर में आपके जैसी माँ हो और हाकिम जैसा बड़ा भाई। आप चले? अच्छा तो भाभी जी अब चलते हैं, प्रणाम। प्रणाम। आइए। चाचा जी जी आप चलिए, मैं आता हूँ। अच्छा बेटा। माँ, ये जरा पैसा संभाल के रख देना। लेकिन हाकिम, मैं एक बात तो पूछना भूल ही गई। भाई साहब ने ये पैसे क्यों दिए तुम्हें? अरे क्या है ना, वो शादी के समय हमसे उधार लिए थे, सो लौटा दिया। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया हाकिम। तुम्हारे बाबूजी के बहुत पुराने मित्र हैं वो। तुम्हारे इस सेवा से तुम्हारे बाबूजी के आत्मा को बहुत शांति मिली होगी।
माँ, बाबूजी नहीं आए? वही तो, अब तक तो आ जाना चाहिए था। कहीं समधी जी के घर रुकने का मन तो नहीं बना लिया? अरे नहीं नहीं, बाबूजी और बेटी के यहाँ एक दिन हो ही नहीं सकता। मुझे तो बड़ी चिंता लगी हुई है बेटा। माँ, इसमें चिंता की क्या बात है? तेरे बाबूजी ने कुलदेवता की मूर्ति बेच दी। कहीं कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। मेरा मन बहुत घबरा रहा है बेटा। माँ, उन्होंने मूर्ति बेची नहीं है, सिर्फ गिरवी रखी है। एक ही बात है बेटा, किसी भी बहाने से सही कुलदेवता तो इस घर से दूर हो गए ना। माँ, हम जैसे लोगों के साथ ये मजबूरी तो जुड़ी है ही। हम कोई जमींदार या व्यवसायी तो है नहीं। लेकिन किसी भी हालत में कुलदेवता की अगली पूजा से पहले मूर्ति घर में आ जानी चाहिए बस। क्या बात है जी, आप बहुत खुश लग रहे हैं। अरे तुलसी की माँ, अब चिंता मत करो। अरे कुलदेवता ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए हैं। अपने घर में वापस आने और हमारे गरीब हटाने के सब इंतजाम कर दिए हैं उसने। क्यों जी, कोई लॉटरी लग गई है क्या? नहीं तुलसी की माँ, लॉटरी तो एक बार पैसा देती है, अब हमें हर महीने पैसे आएंगे।